दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। मैं आज आप लोगों को ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। इस वीडियो से आपके सभी आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कंपटीशन में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इस वीडियो को और सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। आपको ये तो पता होगा कि इंग्लिश लेटर में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि वर्ड का अगर पहला लेटर वॉवेल होता है, किसी वर्ड का अगर पहला लेटर वॉवेल होता है तो उसके पहले आर्टिकल्स एन का प्रयोग करते थे। उसी तरह अगर वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता था तो उसके पहले आर्टिकल्स ए का प्रयोग करते थे हम लोग। लेकिन ये पूरी तरह कॉन्सेप्ट सही नहीं है, इससे गलती हो जाएगी। होता यह है कि वर्ड पहला नहीं देखा जाता बल्कि साउंड को देखा जाता है कि पहला साउंड अल्फ़ाबेट है या आपका कॉन्सोनेंट है। देखिए जैसे हम यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं कि अगर वर्ड का पहला, यहाँ पे देखिए, अगर वर्ड का पहला साउंड वॉवेल रहता है तो एन का प्रयोग करेंगे। अगर वर्ड का पहला लेटर जो है कॉन्सोनेंट होता है तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरह वॉवेल साउंड में आता है अ से लेके अंग तक। अगर आए अ से लेके अंग तक आए तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। अगर कॉन्सोनेंट साउंड उसको कहते हैं जिसको लिखने से क से ज्ञ तक आए तो उसके साथ हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं और ए का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेन को हिंदी में लिखेंगे। हमने हिंदी में लिख दिया पेन। जब हमने हिंदी में लिखा तो पेन शुरू हुआ। हमने पेन जब हिंदी में लिखा है तो यहाँ पे हमारा पे से शुरू हो रहा है। पे का मतलब ये हुआ कि ये हम देखेंगे कि क से लेके ग तक में पे आ रहा है कि नहीं, प आ रहा है कि नहीं। तो हमें पता चला कि क से ज्ञ तक के बीच में प आता है। जब प आएगा तो ये हमारा कॉन्सोनेंट हो जाएगा और कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पेन के पहले हम लोग कॉन्सोनेंट ए का प्रयोग कर देंगे। उसी तरह दूसरा वर्ड है बुक। जब हम बुक को लिखेंगे हिंदी में तो हिंदी में लिखने के बाद जो वर्ड आएगा बुक, तो उसको हम देखेंगे क से ज्ञ तक में ब आ रहा है कि अ से अंग तक में। तो हमने देखा कि क से ज्ञ तक में ए आ रहा है तो बुक के पहले आर्टिकल्स ए का प्रयोग होता है। उसी तरह पहले हम लोग मोबाइल का हिंदी लिखेंगे। जब हमने हिंदी लिखा तो मो से शुरू हुआ। देखेंगे क से ज्ञ तक में मो आता है या अ से अंग तक में, तो हमने पाया कि क से ज्ञ तक में आता है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा आर्टिकल्स ए का प्रयोग होता है। हमने यहाँ पर ए लिख दिया। उसी तरह टेबल यहाँ पे है। सबसे पहले हम टेबल देखेंगे कि टेबल लिखा कैसे जाता है हिंदी में टे से लिखा हुआ है ट से, तो हम देखेंगे क से ज्ञ तक में ट आ रहा है या अ से अंग तक में आ रहा है। तो हमने देखा कि क से ज्ञ तक में ट आ रहा है तो ये हो जाए कॉन्सोनेंट साउंड और इसके पहले हम लोग ए आर्टिकल्स लगता है। उसी तरह हम लोग यूनिवर्सिटी देखेंगे। यूनिवर्सिटी को सबसे पहले हम लोग हिंदी में लिखेंगे। यू से शुरू हुआ है। यह देखेंगे किस में आता है, क से ज्ञ तक के बीच में यह आता है, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड हो गया और इसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। हमने यहाँ पे ए लिख दिया। उसी तरह आवर देखेंगे कि आवर को हिंदी में कैसे लिखा जाता है। आ से लिखा जाता है। आ और अंग के बीच में आता है, इसलिए ये वॉवेल साउंड हो गया और वॉवेल साउंड के साथ हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। हमने यहाँ एन लिख दिया। उसी तरह एम ए देखेंगे कि एम ए कैसे लिखा जाता है। एम ए को पहले हम लोग हिंदी में लिखेंगे। ए से शुरू हुआ, हम पता करेंगे ए से शुरू हुआ तो हम ए किस में आता है, अ से अंग तक के बीच में आता है या क से ज्ञ तक के बीच में आता है। तो हमें पता चला कि अ से अंग तक के बीच में आता है, तो ये हमारा वॉवेल साउंड हो गया और इसके साथ आसानी से हम लोग एन का प्रयोग कर देंगे। एन लिख दिया।
उसी तरह हम लोग यूनियन को पहले हिंदी में लिखेंगे, यू से शुरू हुआ, देखेंगे क से ज्ञ तक में यू आ रहा है या नहीं, इसमें आ रहा है तो हम इसको कहेंगे कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं, रूल्स के बारे में कि आर्टिकल्स किसको कहते हैं। मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ, आर्टिकल्स जो होता है दो तरह के होते हैं। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। पहला आर्टिकल्स इनडिफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल्स। इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए एन का प्रयोग होता है और डिफिनिट आर्टिकल्स में द का प्रयोग किया जाता है। इनडिफिनिट आर्टिकल्स जो कि ए एन होता है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ हम देख लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, यानी कि कोई वर्ड सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए और नाउन भी होना चाहिए, यानी कि एक वचन हो, गिना जा सके, और नाउन होना चाहिए यानी कि वर्ब नहीं होना चाहिए, जिसमें मोस्टली आपको कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आता है। अगर आपका सिंगुलर कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन हो तो हम उसको आर्टिकल्स उसके साथ लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही इज़ MLA, तो सबसे पहले हम MLA को लिखेंगे हिंदी में। यहाँ हमने हिंदी में लिखा MLA। एम जो पहला लेटर है ए, उसको देखेंगे कि अ से अंग तक के बीच में आता है। अ से अंग तक के बीच में आने के कारण ये हमारा वावेल साउंड हो गया, और वावेल्स के साथ हमेशा हमने बताया कि ए का प्रयोग करते हैं। उसी तरह दूसरा हमारा है आई हैव अम्ब्रेला, मेरे पास छाता है। तो यहाँ अम्ब्रेला को पहले हिंदी में लिखेंगे, अ से शुरू हुआ, हम देखेंगे अ से अंग तक के बीच में आ रहा है या क से ज्ञ तक के बीच में आ रहा है। यहाँ अ से अंग तक के बीच में आ रहा है, यानी ये वावेल साउंड है, और वावेल साउंड के साथ हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह तीसरा जो हमारा सेंटेंस है, यू हैव एक्स, आपके पास एक कुल्हाड़ी है। तो सबसे पहले हम एक्स को हिंदी में लिखेंगे, ए से शुरू हुआ तो ए देखेंगे अ से अंग तक के बीच में आ रहा है या क से ज्ञ तक के बीच में आ रहा है, तो हमने देखा कि यह अ से अंग तक में आ रहा है, यानी कि ये वावेल साउंड है, और वावेल साउंड के साथ हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह हमारा चौथा वर्ड है, ही इज़ ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो अ से शुरू हो रहा है, अ से अंग तक में अगर आए तो उसको वावेल साउंड कहते हैं और उसके साथ एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑनेस्ट से पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर MLA जो है सिंगुलर भी है, इसको काउंट भी किया जा सकता है और नाउन भी है, इसलिए हमने इसके पहले एन का प्रयोग किया है। अम्ब्रेला जो है यहाँ पर एक वचन है, यानी एक अम्ब्रेला है। ठीक है, ये काउंटेबल है, यानी कि हम लोग उसको गिन सकते हैं, और ये नाउन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग एन का प्रयोग किए हैं। उसी तरह कुल्हाड़ी यहाँ पे है, ये एक भी है, काउंटेबल है, जिसको गिना जा सकता है, और नाउन है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग होता है। ऑनेस्ट मैन, यहाँ एक आदमी है, ईमानदार आदमी है, तो यानी कि ये काउंटेबल है, सिंगुलर है और नाउन है, इसलिए इसके साथ हम लोगों ने ए और एन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद 5 नंबर पे है, राम इज़ क्लेवर बॉय। राम एक तेज लड़का है। क्लेवर को सबसे पहले हम हिंदी लिखेंगे, के से शुरू होगा। के से जब शुरू होगा तो हम देखेंगे अ से अंग तक के बीच में आएगा तो वावेल साउंड कहलाएगा, उसके साथ एल लगता है, और क से ज्ञ तक के बीच में आए कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो जाएगा, तो कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए का प्रयोग करता है, ए कर देंगे। उसके बाद 6 नंबर पे है, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स। यहाँ वेरी देखेंगे कि वेरी कैसे लिखा, भाव से लिखा रहा है, यानी क से ज्ञ तक के बीच में भाव आता है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड है, और इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। उसी तरह अंतिम जो है हमारा, निधि इज़ आइडियल गर्ल्स, यानी कि यहाँ निधि के बारे में बता रहा है कि वो बहुत ही आइडियल गर्ल्स है, आदर्श लड़की है। तो यहाँ आइडियल का हम लोग हिंदी लिखेंगे, अ से शुरू हुआ, जब अ से अंग तक में आए तो उसको वावेल साउंड कहते हैं और एन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए बॉय जो है ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है, इसको गिन सकते हैं, एक लड़का है और ये सिंगुलर है और ये नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स ए का प्रयोग होता है। उसी तरह गर्ल्स है, ये एक सिंगुलर है
काउंटेबल है और नाउन भी है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स ए का प्रयोग हुआ है। उसी तरह यहाँ भी गर्ल्स है, यहाँ पे हमने इसलिए आर्टिकल्स का प्रयोग किया है। तो इस तरह हम लोगों ने टोटल आर्टिकल्स के बारे में जाना। और नेक्स्ट क्लास जो होगा हम लोग का आर्टिकल्स में डिफिनिट आर्टिकल्स होगा, जो कि द का प्रयोग हम बताएंगे आप लोग को। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया।